अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टाइम से गॾु आऊं आहियां अब्दुल अज़ीज़ जतोई। नज़र विझंदासीं अॼु जी ताज़ा तरीन ख़बरुनि ते। ज़रई इजनास सां मालामाल घोटकी ज़िले जा रोड रस्ता तबाह, आवाम सख़्त परेशानी में मुब्तला, कमंद मिलन ताईं पहुचाइण लाइ ड्राइवर बि परेशान। वधीक ॾिसूं था ग़ुलाम रसूल मलिक की हिन रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल मलिक और आप देख ये पहले मैं आपको एक रोड की जो है वो कंडीशन थोड़ा सा दिखा दूँ कि रोड हमारे यहाँ किस तरह से है और कितने साल से नहीं बना। ये तकरीबन कमोबेश 10 से 15 साल हो गए हमारे रोड की यही हालत है। और डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो है हमारा, वो जो है ज़रई लिहाज से बहुत माला माल हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर गंदम, कपास और जो है गन्ना बहुत ज़्यादा मिक़दार में बीजा जाता है, काश्त की जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को पहुँचाने के लिए हमारे पास अच्छे रोड नहीं हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और आवाम को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी मुश्किल में होती हैं। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो एक टेलीकॉम कंपनी का एक काम चला था जो बाड़ों से राउंती तक हुआ था, उसकी दूसरी साइड इतनी डैमेज हो गई कि ना उन्होंने वहाँ पर मिट्टी डलवाई है और ना ही उसको अच्छे से अगर वो फिल कर दिया जाता तो ये जो गड्ढे वगैरह ख़त्म हो जाते और रवानी में, ट्रैफिक की रवानी में थोड़ी आसानी हो जाती। तो ये मैं आप रोड की हालत आपको पहले दिखा देता हूँ और फिर आपको ट्राली हमारी दिखाऊंगा कि किस तरह किस मुश्किल से वो गुज़रती हैं और आने जाने वाले लोगों को कितना मसला होता है यहाँ पर। ये देखिए जनाब, ये रोड की हालत है, ये किस तरह टूटा हुआ है, आपके सामने बिल्कुल आपको नज़र आएगा। और आपको रोड की मैं साइड्स भी दिखाता हूँ कि रोड की साइड का जो टेलीकॉम की कंपनी जो थी, एक उन्होंने वायर बिछाई थी, उसके बाद उन्होंने क्या हालत की है रोड की वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी, ये हालत देखिए जी, रोड के गड्ढे, ये इधर से आप देख सकते हैं कितना डैमेज है। आगे चल के मज़ीद आपको दिखाएंगे हम। ये जी रोड की हालत आप देख सकते हैं कि सिवाय पत्थरों के और कुछ भी नहीं है। ये आगे आप देखेंगे ये ट्रालियाँ कितनी मुश्किल से यहाँ खड़ी होती हैं और किस तरह गुज़र पाती हैं इस टूटे हुए रोड से, ये इनका दिल ही जानता है। और ये बेचारे ड्राइवर हमारे जो है मौत के मुंह में होते हैं। यार असा तू ट्रैक्टर कढदाऊं 6-7 कलाक पंध में लगी वेंदा आहिनि। सिंगल रोड है, हिकिड़ो ट्रैक्टर ख़राब आती है, समझाई सारो इलाको परेशान होंदो आहे। 5-5, 6-6 कलाक लगी वेंदा आहिनि, सारी रात लगी वेंदी आहे। टोटल 10-12 किलोमीटर सफ़र आहे। एक टायर पंचर आहे, सब टोटल खड़ा हूँ, सारी रोड पटी पया, कोई पुछण वारो कोन्हे, जेको आहे खादियूं खड़ो आहे उते खड़ो आहे जो। जी सही। वो गाड़ी खराब थी पई हो हुन या दाग च खड़ी है, हुन टपू किथों? अगर डबल रोड होवे तो गाड़ी भी क्रॉस कर वने ना, हुन क्रॉस दी जगह कोनी, हो दाग बंद है, असां खड़ू। इतनी परेशानी है रास्ते दी। मेहरबानी, बराए मेहरबानी असारी अपील है गवर्नमेंट को, सरदारा को, बाध अपील है तो बाबा रोड को डबल करो, इनकी मरम्मत करो, मेहरबानी करो। चाचा कालू, कितने साल हो गए ये रोड हमारा नहीं बना और ये जो टेलीकॉम वाले आए थे जिन्होंने साइडें खुदाई की हैं, जी जी, उसकी वजह से भी रोड बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं डाली सर, उन्होंने मिट्टी भी नहीं डाली, एक साइड है सिर्फ, उस साइड खड्डा लगा हुआ है। वो जो गैस उन्होंने टपाया था, अभी वो उस साइड हम जा नहीं सकते, साइड एक ही है और वो है लिफ्टी साइड। अभी आप देखें उधर, वो अभी वो ट्राली खराब है, ट्रैक्टर खराब है, वो रास्ते में खड़ा है। अभी हम 2 बजे के हम खड़े हैं इधर, 2 बजे के। अभी जब वो बनेगी तो हम जाएंगे। नहीं, जब वोट आते हैं, आप जो नुमाइंदा वोट लेने आते हैं उनसे बातचीत नहीं करते आप? तो भाई साहब उस टाइम ये हाँ करते हैं, बोलो हम बिल्कुल काम कर देंगे। अभी तक जब इलेक्शन ख़त्म हो गई, अभी तक वो आए भी नहीं है, पूछने भी नहीं आए कि या डूब गए, मर गए, किधर गए, पूछने वाला भी नहीं है कोई, कुछ भी है। जब इलेक्शन नज़दीक आएगी फिर ये आएंगे, फिर हम उसके भाई बनेंगे। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो ड्राइवर है वो वाकई मौत के मुंह में जो है बैठ के गाड़ी चलाता है। आप खुद जाके देखें, आप अब आगे आपको दिखाएंगे, गाड़ी ख़राब है और ये कमोबेश जोहर के टाइम से अब असर होने को है। 2 बजे से यहाँ खड़े, अभी तक ये लोग खड़े हुए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है।
वजह ये है कि रास्ते में एक ट्राली ख़राब हो गई है और अब ये लाइन लगती चली जाएगी। अगर दोनों साइड यहाँ की ठीक होती, सिंगल रोड को अगर डबल कर दिया जाए, आसानी से रोड जो है गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं और इनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। लेकिन इनका ये भी कहना था कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे पहले वोट लेने आते हैं वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान आते हैं, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देते हैं। देख सकते हैं कि ये वाली साइड जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर गाड़ियों का गुज़रना इस तरफ से नामुमकिन है बिल्कुल। ये देखिए कितने कितने गड्ढे लगे हुए हैं। तो ये लोड गाड़ियाँ होती है 500 600 मन इनमें जो है गन्ना होता है इनके अंदर। लेकिन इस तरफ वो बिल्कुल भी दूसरी गाड़ियाँ भी जो आम अनलोडिंग गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल वगैरह या कारें वगैरह, उनको भी इनमें से गुज़रने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी परेशानी होती है। एक तरफ जो है कमांड का लोड चल रहा होता है तो दूसरी तरफ जो है वो जो आने जाने वाली गाड़ियाँ उनको थोड़ा रास्ता मिलता है। लेकिन ये जो एक साइड वो जो टेलीकॉम वाले जिन्होंने काम किया था तो वो ये बिल्कुल साइड ख़त्म करके चले गए हैं और यहाँ मट्टी वगैरह भी इसी कोई नहीं डाली गई है, ना ही इसकी कोई ड्रेसिंग की गई है ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। अनलोडिंग गाड़ियाँ तो कम से कम यहाँ से गुज़र सकें, लेकिन अनलोडिंग गाड़ियाँ भी यहाँ से नहीं गुज़र सकती, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह हो गई, कारें हो गई। ये साइड बिल्कुल नाकारा कर दी गई है। आपके सामने देखें कि इस तरफ से जो है ट्रैफिक ना गुज़रने के बराबर है, नहीं गुज़रती यहाँ से। यहाँ पर साइड बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। कोई भी नाखुशगवार वाक़या कभी भी पेश आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जनाब आप रोड की हालत देख सकते हैं कि रोड की क्या हालत है। ये देखें कितनी परेशानी है। ये जनाब आप देख सकते हैं कि ये रोड की हालत है यहाँ पर, और ट्रालियाँ यहाँ पर से गन्ने की गुजरेंगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोड की ट्रालियाँ, उनके लिए कितनी मुसीबत हो सकती है इस रोड पर। ये जनाब आप ट्राली देख रहे हैं, अब आप देखेंगे कि इनको कितनी परेशानी हो रही है और देखिए कैसे हचकोले खा रही है ये ट्राली। ये अब आपके सामने आप देखेंगे बिल्कुल कितनी परेशानी का शिकार हैं ये लोग। तो गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। अब आप करीब से आपको क्लोज में मैं दिखाऊंगा कि ये बेचारे कितने परेशान होते हैं। ये देखें आपके सामने गाड़ी कितनी परेशानी का शिकार है, ये आप देख सकते हैं। ड्राइवर बेचारे मौत के मुंह में ही होते हैं अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए, हर कोई निकलता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये रोड की हालत है और ये देखिए आप कितने परेशानी का शिकार है। ये देखिए हमारे पिछले बेचारे ड्राइवर हजरात को जो है प्रॉब्लम हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। ये रोड है हमारा, ये गड्ढे आपको सामने नज़र आ रहे हैं। अगर इस तरफ से अगर ट्राली आ रही होती है तो यहाँ से कोई भी सवारी गुज़र नहीं पाती, मजबूरन उन्हें जो है एक साइड पे रुकना पड़ता है। आए आपको मज़ीद हम गड्ढे दिखाते हैं कि ट्रैफिक यहाँ से गुज़रने में कितनी मुश्किल पेश आती है। ये देखें जनाब आप, यहाँ पर सिवाय मोटरसाइकिल के और किसी चीज़ की क्रॉसिंग नहीं होती। मजबूरन जब एक ट्राली गुज़र रही होती है तो कार या मज़दा या ऐसी भी कोई भी चीज़ होती है तो उसको ठहरना पड़ता है। जब वो गाड़ी गुज़र जाती है तो उसके बाद फिर जो है जाकर कोई भी कार वगैरह क्रॉसिंग कर सकती है। यहाँ पर लाखों टन गन्ना जो है प्रोड्यूस होता है, मिलों को जाता है, और वो भी हर साल एक टैक्स होता है जिसे रोड घिसाई या रोड रगड़ाई टेस्ट के जो टैक्स कहते हैं। लेकिन वो टैक्स कहाँ जाता है आज तक पता नहीं चल सका। साल से रोड की यही हालत है। इस रोड को दोबारा बनना चाहिए असर नो, और जो टैक्स शुगर मिल वाले ले रहे हैं उसको इस रोड पर ही खर्च करना चाहिए। फ़िलहाल तो ये जो टैक्स वगैरह है वो जो काट रहे हैं काश्तकारों से, वो उन्हीं की जेबों में जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील है कि खुदारा रौंती रोड को बनाया जाए ताकि यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो भी सिक्योर और महफूज रह सकें और आसानी से अपना गन्ना मार्केट्स में पहुँचा सकें। फिर ताज जिलानी दुनिया में ना भी सिंध आ, सिंध दुनिया में नालो आ, अचो ता मलायूं ॾियारो
जिए सिंध जिए आवाम। धरती मीडिया न्यूज़ नेटवर्क।